जल्दी जल्दी, सभी का लक्ष्य एक है, पूरी ताकत लगा दो। सु ग्रुप को खून चढ़ाना है, आज ही पूरा करना होगा। सु ग्रुप की दिवालिया हो रही कंपनियों को बचाना है। हाँ लिन फेंग, तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी सारी संपत्ति सु टोंग को दे दोगे? ये तो वो व्यापार साम्राज्य है जो तुमने अपनी जवानी की सारी मेहनत से बनाया था। तुम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हो, ये तुम्हारी आदत नहीं है। ये मेरा समय अब ज्यादा नहीं बचा। सु परिवार का व्यापार बिगड़ रहा है। मैं आखिरी बार उसके लिए जो कर सकता हूं वो है अपने मौजूदा संसाधनों से उसकी मदद करना। शायद मरने से पहले मैं उसके लिए आखिरी काम यही कर सकता हूं कि उसकी दुनिया से गायब हो जाऊं ताकि वो बेहतर जिंदगी जी सके। लिन फेंग, क्या ये सच है? तुम मुझे छोड़ रहे हो? 20 साल की दोस्ती, 7 साल का प्यार। मैंने एक औरत की सबसे अच्छी उम्र तुम्हें दे दी। मैंने परिवार से नाता तोड़ लिया। मैंने दुनिया की परवाह नहीं की। मैंने शोहरत और दौलत नहीं मांगी, यहां तक कि मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। 7 साल का पागलपन, और बदले में मुझे मिला सिर्फ एक ब्रेकअप। बूढ़े सु टोंग, शायद तुम भूल गई हो जब मैं तुम्हारे साथ था। तुम सु परिवार की बेटी थी, लेकिन अब सु परिवार बर्बाद हो गया है। तुम एक बर्बाद लड़की हो, एक कुत्ते से भी बदतर। मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? तुमने क्या कहा? मैं कह रहा हूं तुम्हें छोड़कर मैं रोज नई गर्लफ्रेंड बना सकता हूं। मैं कह रहा हूं मैं तुमसे बोर हो गया हूं। ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप। सुनाई नहीं दे रहा? लिन फेंग, मुझे यकीन नहीं है, मैं ब्रेकअप नहीं चाहती। क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे, जिंदगी भर अलग नहीं होंगे? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगी, ठीक कर लूंगी। बस करो। मैं कह रहा हूं तुम मेरी लायक नहीं हो। अगर दोष देना है तो तुम्हारे पास अब न पैसा है न ताकत। मैं लिन फेंग तुम्हें पसंद नहीं करता। अच्छा लिन फेंग, तुम याद रखना, इस जन्म में फिर कभी मेरे सामने मत आना। सॉरी, मैं अभी आ रहा हूं। हेलो युए। भैया तुम कहाँ हो? आज की तुम्हारी दवा लेना भूल गए हो। मैं अभी तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। याद रखना कुछ खाना है, तुम्हारा पेट अब और ज्यादा नहीं झेल सकता। अपनी जेब में कुछ ब्रेड रख लो, जब भूख लगे तो थोड़ा खा लेना। पता है तुम ही सबकी चिंता करते हो। लिन फेंग, तुमने सोचा भी नहीं होगा, 3 साल बीत गए, हमारा सुपरिवार संभल गया है। इन 3 सालों में मैं हर पल नफरत में जी रहा था। जितना प्यार किया था अब उतनी ही नफरत करता हूं। इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर यह वादा तोड़ा तो मैं लिन फेंग बुरी मौत मरूंगा। तुम ऐसा खुद को बुरा नहीं कहो। तीन साल हो गए, आखिरकार मुझे बदला लेने का दिन मिल गया। लिन फेंग, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे बिना मैं सुरंग और बेहतर जी रहा हूँ। मिस तैयार है? गाड़ी चलाओ, टक्कर मारो। जी। क्या कर रहे हो? चलते समय आंखें नहीं हैं क्या?
माफ कीजिए। रुको, यह लिनफेंग नहीं है क्या? तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। ओह, ये लिनफेंग नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिनफेंग कौन है? लिनफेंग तुम नहीं जानते। पहले सब कुछ जल्दी करने वाला जानचंग लिन परिवार का लिनफेंग, वही जो सिर्फ 20 साल की उम्र में व्यापारिक प्रतिभा के रूप में जाना जाता था। लिनफेंग, हाँ वही है, लेकिन उसकी एक और कम लोगों को पता है दूसरी पहचान है। क्या है? हमारी सुसुंदरी का पूर्व प्रेमी। उस समय जब हमारी टोंग टोंग को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, ब्रेकअप, और बिना पीछे मुड़े चला गया। तुमने सोचा भी नहीं होगा सु परिवार का फिर से उदय होगा। तुम्हें और कम ही पता होगा कि तुम और सु जनरल मैनेजर फिर से मिलेंगे, और वो इतनी ऊंचाई पर होगी, और तुम गंदगी की तरह बुरे दिनों में तुम नहीं थे। फिर से उठने पर तुम कौन हो? माफ कीजिए, मैं अभी चलता हूं। रुको, मेरी गाड़ी से टकराए और चले जाओगे क्या? क्या? लिनफेंग, मैंने सोचा था कि 3 साल पहले तुम सिर्फ एक बदमाश थे, लेकिन अब तो तुम इंसान भी नहीं हो। मेरी कार को इस तरह टक्कर मारी और अब चले जाओगे। टोंग टोंग, तुमने मुझे क्या कहा? सुसु जी, आपने अभी स्थिति देखी है। मैंने जानबूझकर आपकी कार नहीं टक्कर मारी। मैं अभी खाना डिलीवर कर रहा था, जल्दबाजी में था, और मैं हाल ही में बीमार हूं। मुझे अभी खाना डिलीवर करना है। क्या आप मुझे पहले जाने देंगे? तुम जाना चाहते हो? ठीक है, मैं सूटोंग हूँ। मैं कोई अन्यायी इंसान नहीं हूँ। हत्या का बदला हत्या, कर्ज का बदला कर्ज। मेरी कार टक्कर मारने का पैसा दो, फिर जाओ। हाँ, पैसा दो। ज्यादा पैसा नहीं है, लिमिटेड एडिशन फेरारी है, सिर्फ 1 करोड़ से ज्यादा है। तुमने मुझे इस तरह टक्कर मार दी। मुझे सिर्फ 10 लाख दो। 10 लाख? पहले के शानदार लिन जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। $10 लाख मेरे पास अभी नहीं है। क्या बात कर रहे हो लिन जी? जब तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने सोचा था कि तुम किसी अमीर औरत के साथ हो। अब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ढोंग मत करो। भाई, तुम सच में हो? डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी बीमारी बिल्कुल भी खाना नहीं भूलना चाहिए। भाई, मम्मी पापा चले गए हैं। तुम मेरी एकमात्र उम्मीद हो। मैं तुमसे अमीर होने की उम्मीद नहीं करती। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ, चाहे कुछ दिन ही क्यों न हो। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, दवा नहीं ली है। भाई जल्दी मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुजी, मेरे पास पहले कुछ पैसा था, लेकिन तुमसे अलग होने के बाद मैं बीमार हो गया। इन सालों में इलाज के लिए घर का सारा पैसा खर्च कर दिया, इसलिए। तुम पैसा नहीं देना चाहते? ठीक है, अगर तुम पैसा नहीं देना चाहते, लेकिन माफी जरूरी है। सुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से आपकी कार टक्कर मार दी। मैं आपसे माफी मांगता हूं। बस यही इसे माफी कहते हैं? फेंग जी, बस यही? सूजी, आप और क्या चाहते हैं? यह पी लो, फिर जा सकते हो।
चाचा, मैं आपको एक ग्लास देता हूँ। लिनफेंग, पापा लिनफेंग का पेट हमेशा खराब रहता है। वह शराब नहीं पी सकता। चलो, मैं उसकी तरफ से आपके साथ पीता हूँ। क्या हुआ? मैं हूँ, शराब पीने की सोचना भी मत। तुम हो तुम। अरे देखो देखो, तुमने उसे कितना लाड़ प्यार दिया है। अभी तक क्या सोच रहे हो? पियो पियो। या फिर तुम इस 10 लाख रुपए का भुगतान करना पसंद करोगे? लिनफेंग, मेरे कहने से तुम इस 10 लाख रुपए का भुगतान कर दो। आखिरकार ये 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ना? मैं भूल गया, अब तुम इस स्थिति में हो कि ना तो पैसा है और ना ही इंसान। लिनफेंग इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। तुम जैसे लोग जो ऊंचे को ऊंचा और नीचे को नीचा समझते हैं, शायद कभी नहीं सोचते थे कि तुम्हारा अंत ऐसा होगा। लगता है वह इच्छुक नहीं है। ऐसा करो, फिर केवल पुलिस को बुलाना होगा। हाँ, मैं पीता हूँ। जो तुम्हें अच्छी तरह समझते हैं, जिन्होंने तुमसे प्यार किया है, वे ही जानते हैं कैसे तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जाए। ठीक है, हेलो, हेलो भाई। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। भाई, तुमने शराब पी ली है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भाई, तुम पागल हो गए हो। तुमने शराब क्यों पी? तुम्हें अपनी बीमारी का पता नहीं है क्या? तुम खुद को ऐसे क्यों नीचा दिखा रहे हो? युए युए, यह नाम कितना प्यारा है। मैं देखना चाहता हूँ तुम किस औरत के लिए मुझे छोड़ दिया था। तुम वही औरत हो जिसे लिनफेंग ने चुना था। सूटोंग दीदी, सूटोंग दीदी, तुम यहाँ हो, बहुत अच्छा है। मेरे भाई को गंभीर बीमारी है। वह शराब नहीं पी सकता। तुम उससे समझाओ, अगर उसने शराब पी ली तो वह मर जाएगा। सूटोंग दीदी, कृपया मेरी मदद करो। वह तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानता है। अरे, रो भी रही हो। असली में एक बेहतरीन ग्रीन टी हो। अच्छी चाय। कोई आश्चर्य नहीं कि लिनफेंग ने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया था। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। 3 साल पहले उसे मर जाना चाहिए था। हेलो हेलो। लिनफेंग, लगता है तुम्हारी नजर अच्छी नहीं है। मैंने गलती से आपकी कार को टक्कर मार दी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। यह हमारे बीच का मामला है। औरों से कोई लेना देना नहीं, हम खुद ही सुलझा लेंगे, ठीक है? ये रवैया, इतनी बेईमानी। तुम मुझे सूटोंग क्या समझते हो? पी लो। अच्छी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छा। अच्छी शराब पीने की क्षमता। अच्छी शराब पीने की क्षमता, लेकिन ये काफी नहीं है। ये सब पी जाओ। पी। जल्दी पी, 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 जोर से पी। मैं दाव लगाता हूं 1 लाख का।
वो पूरा नहीं पी पाएगा, पूरा नहीं पी पाएगा। जल्दी पी, पीते रहो, जारी रखो, जल्दी पी, पी। मुझे जोर से पीने दो। सू साहब, मैंने पूरा पी लिया। लिनफेंग, तुम बड़े अच्छे से दिखावा करते हो। सू साहब, मैंने नहीं किया। मैं बस मेरे दिन बहुत कम बचे हैं, बाकी जिंदगी। मैं अपना रहस्य लेकर तुम्हारी दुनिया से गायब हो जाऊंगा। सूटोंग, मैंने इस जिंदगी में तुमसे प्यार किया और सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। मैं चाहता हूं तुम मेरे बिना जिंदगी में हमेशा मुझे भूल जाओ। सू साहब, माफ कीजिए, मैंने शराब भी पूरी पी ली। मैं पहले जा रहा हूं। धन्यवाद सू साहब, मुझे छोड़ दो। रुको, मेरी 1 करोड़ की गाड़ी टकराई, शराब पीकर चले जाओगे? सू साहब, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? माफी मांगनी है तो ईमानदारी से मांगो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, कम से कम तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। भाई, तुम समय पर दवा नहीं लेते। 3 साल हो गए। तुम उसे क्यों नहीं बताना चाहते? अगर उस समय तुमने उसके सुपरिवार को खून नहीं दिया होता तो उनका आज का सुपरिवार नहीं होता, ताकि उसे कोई अपराध बोध न हो। तुम 3 साल से उससे दूर रहे। मुझे घुटने टेकने दो सू साहब, ये बहुत अपमानजनक है। अपमानजनक? 3 साल पहले मेरा परिवार बर्बाद हो गया, तुमने मुझे छोड़ दिया। यही अपमान है। हमने वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, सुख दुख में साथ। तुमने वादा तोड़ा, यही अपमान है। मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दी, तुमने मुझे छोड़ दिया, यही अपमान है। नहीं टोंग टोंग, मैंने भी तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दी। यही तो है बेइज्जती करना। मैंने तुमसे कितना प्यार किया था। अब मैं तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ, चाहे मुझे अपनी सारी शोहरत छोड़नी पड़े। मैं तुमसे बदला लूंगा। भैया, तुम्हारी दवा आ गई है। यही तो है बेइज्जती करना। भैया रुको। भैया भैया, तुम ठीक हो ना? भैया भैया, मैं दवा ले आया हूँ। भैया, दवा लो। सूटोंग, तुम क्या कर रही हो? अच्छा नाटक कर रही हो। मुझे वापस दो। सूटोंग, यह उसकी जान बचाने की दवा है। ओह, जान बचाने की दवा, यह तो बहुत अच्छा है। अब उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। तुम पागल हो, तुम उसके साथ ऐसा करोगे, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? सूटोंग की नजर में पछतावा जैसा कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह शराब नहीं पी सकता? तुमने उसे इतनी शराब पिलाई है कि वह मर सकता है। वह सिर्फ तुम्हारा पूर्व प्रेमी नहीं है, वह एक जीवित इंसान है। एक जीवित इंसान? कितने पैसे? 500? क्या यह काफी है? तो 1000? क्या अब यह काफी है? इस इंसान की जान सिर्फ इतनी कीमत की है। मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे भैया के दिल में इतने सालों से जो औरत बसी थी, वह तुम जैसी निकली। मैं ऐसी हूं। 7 साल का प्यार
7 साल मैंने उसकी हर तरह से देखभाल की। क्या मुझे नहीं पता कि वह शराब पी सकता है या नहीं? तुम्हें पता है और फिर भी तुमने ऐसा किया? तुम्हें पता है कि मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। पागल औरत, उसे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। भैया डरो मत, मैं अभी अस्पताल जाता हूँ। तुम सूटोंग, तुम एक इंसान की जान ले रही हो, तुम्हें पता है? एक इंसान की जान लेना? 3 साल पहले जब उसने मुझे छोड़ने का फैसला किया था, क्या वह भी एक इंसान की जान लेना नहीं था? मैं उसके साथ कैसा था? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं औरत? क्या नहीं? लेने मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ होगा। तुम्हारे जैसी निकली। लिनफेंग ने तुम्हारी तरह के इंसान को पसंद किया है। तुम्हारी तरह के इंसान को। तुम भाई जल्दी से अस्पताल को फोन करो। ठीक है, चूंकि तुम आ गए हो, चूंकि तुम उसे बचाना चाहते हो, तो ऐसा करो। बस तुम उसकी मदद करो। कार दुर्घटना का पैसा चुका दो। तुम दोनों स्वाभाविक रूप से जा सकते हो। क्या यह नहीं हो सकता? लिनफेंग ने शुरू में तुम्हारी तरह के इंसान को पसंद किया था। तुम्हारी तरह के बिना पैसे और बिना सुंदरता के इंसान को। तुम सुतोंग, तुम मुझे मार सकते हो, मुझे गाली दे सकते हो, मुझे अपमानित कर सकते हो, मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहुत हास्यास्पद है। 3 साल पहले तुम भी मुझे इसी तरह से बचाते थे। तुम गलत समझ रहे हो। तुम किस ब्रांड की ग्रीन टी हो जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत करती हो? भाई फेंग भाई, फेंग भाई तुम ठीक हो ना? फेंग भाई, फेंग भाई कितना घिनौना है लिनफेंग। मैंने तुम्हें चेहरा दिया है जिससे तुम सोचते हो कि तुम कुछ महत्वपूर्ण हो। 3 साल पहले मेरे घर में सिर्फ थोड़ी सी समस्या आई थी। तुमने बिना पीछे मुड़े सीधे मुझसे ब्रेकअप कर लिया। सोचा नहीं था ना? 3 साल बाद मेरा सुपरिवार फिर से उठ खड़ा हो सकता है। ये 3 साल, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड, मेरा सब कुछ पूरी तरह से तुम्हारे द्वारा दिए गए दर्द पर बना है। 3 साल हो गए, मैं आखिरकार बाहर आ गया हूँ। 3 साल हो गए तुम बाहर आ सके। यह मेरे जीवन की सबसे खुशी की बात है। मैं जल्द ही मरने वाला हूं। मुझे हवा में, बारिश में, धूल में बदल कर गायब हो जाने दो। आशा है कि कोई मेरी जगह तुमसे प्यार करेगा। सुतोंग, मैंने अपने भाई से तुम्हारी अच्छाई के बारे में कई बार सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी अहंकारी होगी, मन बदलने वाली औरत होगी। जब डॉक्टर आएंगे तब तुम जान जाओगे कि तुमने अभी फेंग भाई की दवा फेंकी है। तुम्हें कितना पछतावा होगा। पछतावा? मेरे सुतोंग के मामले में पछतावा नहीं होता। एम्बुलेंस आ गई है सुतोंग, तुम जल्दी से उन्हें रास्ता दो। रास्ता दो? क्यों? अगर वे अंदर नहीं आए तो फेंग भाई मर जाएंगे। कृपया ये महिला जल्दी से रास्ता दे, हमारे काम में सहयोग करें। सु जनरल। डॉक्टर आप आ गए। कृपया मेरे फेंग भाई को देखें, वह वास्तव में बहुत बीमार है। मरीज को गैस्ट्रिक रक्तस्राव है। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो जानलेवा हो सकता है। ओह, इतना गंभीर है क्या? सुजी, क्या वाकई किसी की जान चली जाएगी? भाई सुजी, कृपया हट जाएं। हटो। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। मेरी कार की मरम्मत का पैसा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे क्या? लिनफेंग, तुम्हें अब पछतावा हो रहा होगा मुझे छोड़ने का। उसे वाकई पछतावा होना चाहिए अपने जीवन के अंतिम क्षण में, बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करने का। तुम क्या कह रहे हो? 3 साल पहले उसे लाइलाज बीमारी हो गई थी, तुम्हें पता नहीं है क्या? लाइलाज बीमारी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? शायद डॉक्टर को पता नहीं चला, लेकिन तुम उसकी प्रेमिका हो। इतने सालों से क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? उससे पहले ही लाइलाज कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, एडवांस्ड स्टेज हो गया था। 3 साल पहले ही एडवांस्ड स्टेज था,
उसने तुम्हें बताने से बचने के लिए। इन 3 सालों में वह तुमसे छिपता रहा, तुमसे दूर रहा। यू बस बोलना बंद करो। मैं बोलूंगा, तुम उसे इतना प्यार करते हो। वह तुमसे ऐसा बदला क्यों ले रही है? इस दुनिया में उसके लिए सबसे मुश्किल 3 शब्द माफी मांगना नहीं है, बल्कि वह तुमसे प्यार करता है। यह संभव नहीं है। टोंग टोंग, देखो तुम हर बात पर विश्वास कर लेते हो। तुम लंबे समय से आराम से रहते आए हो। तुम्हें पता नहीं है, इस दुनिया में एक तरह के लोग होते हैं जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मरने का बहाना बनाना। वो भी मेरे लिए बना सकता है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। जिंदा हो तो व्यक्ति को देखो, मरा हो तो लाश देखो। लिन फेंग के पूरे शहर में सभी चिकित्सा रिकॉर्ड की जांच करो। अरे, तुम कह रहे हो टोंग टोंग इन 2 सालों में लिन फेंग से बदला लेना चाहती थी? क्या ये लिन फेंग को भूल नहीं पाई है? तो लिन फेंग को इन 3 सालों में अगर वाकई कोई बीमारी हो गई होती, क्या टोंग टोंग हमें छोड़ देती? तुम भी इस पर विश्वास करते हो? ये बहुत संयोग है। ऐसा संयोग नहीं होता। वो तो जमीन के नीचे का चूहा है, हमारे सहारे ऊपरी समाज में चढ़ना चाहता है। तुम हर बात मान जाते हो। अगर ऐसा हो गया तो? अगर ऐसा हो गया तो क्या? अगर वो भी झूठा हो गया तो? टोंग टोंग सिर्फ मेरी हो सकती है। सुजी, मरीज के खून के हालात को देखते हुए वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो शायद। सूटोंग, अगर हमारे बीच कोई दुश्मनी है, अब मैंने शराब भी पी ली है, माफी भी मांग ली है, क्या मैं पहले जा सकता हूं? सूटोंग, क्या तुम फेंग भाई को पहले जाने नहीं दे सकती? पहले जाना चाहते हो तो बस अब मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं माफ करने पर विचार करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें अभी जल्दी नहीं है? अगर तुम घुटने टेकना नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, मेरे भाई को छोड़ दो। भाई, ताकत तो अच्छी है। तुम्हें और शराब पिलानी चाहिए थी। तुम बहुत घिनौने हो, एक आदमी होकर। तुम बस इतने ही हो। इस तरह से एक औरत की तरस खाने की कोशिश कर रहे हो। भाई, क्या? सूटोंग, अब तो समझ गई होगी। मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला। फेंग भाई वाकई जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? लिन फेंग, 3 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया। अभी तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? अभी मैंने पूरे शहर के इलाज के रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं। तुम्हारा कोई इलाज का रिकॉर्ड नहीं है। तुम मेरी तरस खाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हो। मैंने नहीं किया। लिन फेंग, इन 3 सालों में तुम्हें मुझसे मिलने की बहुत इच्छा रही होगी। तुमने सोचा होगा कि मुझे तुमसे थोड़ी सी भी भावनाएं हैं। दुर्भाग्य से आज मैं तुमसे मिलने आई हूं। मुझे तुमसे जरा सी भी भावनाएं नहीं हैं। इसके विपरीत मैं तुमसे नफरत करती हूं। तुम अपनी मौत से हमारे बीच के रिश्ते को बचाना चाहते हो। पहले भी नहीं हो सका था, अब तो बिल्कुल नहीं। मैं सूटोंग आज तुम्हें सच कह रही हूं। चाहे तुम सड़क किनारे मर जाओ, मुझे तुम पर जरा सी भी तरस नहीं आएगी। तुम दोनों उन पर नजर रखो। पैसे नहीं जुटाए तो उन्हें जाने मत देना। ठीक है टोंग साहब, अलविदा। तुम लोग हट जाओ, मेरे भाई को तुरंत अस्पताल ले जाना है। हट जाओ? तुम्हें लगता है कि अब तुम जा सकते हो? किसने सोचा था? एक समय के अहंकारी लिन फेंग अब इस हालत में पहुंच गए हैं। ठीक है, जाना चाहते हो तो भी ठीक है। मेरे नीचे से निकल जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम युवा लोग ऐसे शोर मचाओगे तो ये जानलेवा होगा। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? चले जाओ। भाई, उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम्हें शुरू में सुपरिवार की मदद नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं। ठीक है। चलो ठीक है।
लड़के, आज तुम भाग्यशाली हो। तुम जा सकते हो। लिन फेंग, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। डिंग डोंग, छोटे फेंग फेंग, जन्मदिन मुबारक हो। यह मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है, एक फोटो खींच लो। हाँ, देखो तुम छोटे बेवकूफ, मैंने कहा था क्रीम साफ कर दो। तुम मेरी जिंदगी में लिन फेंग के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। सू साहब, इतने साल बीत गए, आप अभी भी यहाँ रहना चाहते हैं? यहाँ तक कि इस किराए के घर को तोड़ा जा रहा है। आपने इसे खरीद लिया, क्या आप अभी भी लिन फेंग को नहीं भूल पाए हैं? बकवास मत करो। हाँ, हमारी टोंग टोंग कैसे उसे नहीं भूल सकती है। लिन फेंग कैसा है? टोंग टोंग, ये लिन फेंग, आज तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वो जिद कर रहा है और जाने से मना कर रहा है मेरे कहने से। तुम इस पुराने घर में मत रहो। टोंग टोंग, सोचो, वो लिन फेंग फिर से दरवाजे पर आ जाएगा तो ये फिर से एक परेशानी होगी। लेकिन चिंता मत करो, हम है ना, हमें तो ये लिन फेंग, वो निश्चित रूप से शोर मचाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, मुझे भी गिन लो। तुम दोनों का होना अच्छा है, चिंता मत करो। आज के बाद मैं कभी भी लिन फेंग के सामने झुकूंगी नहीं। अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर नहीं देखता। मेरी जिंदगी में मैं उसे माफ नहीं करूंगी, ना ही उसके साथ रहूंगी, ना ही समझौता करूंगी। आज के बाद मैं सुटोंग, एकल सुंदरता। भैया, तुमने सूटों को क्यों नहीं बताया? 3 साल पहले तुमने पूरी जमा पूंजी लगा दी थी, वरना सू परिवार का कारोबार डूब जाता। आज सूटों का ये मुकाम नहीं होता। ये तो नमकहरामी है। युए, इन सालों में साथ निभाने के लिए शुक्रिया। भैया, आज तुम्हें बेइज्जत करवा दी। भैया, ये कैसी बात है? अगर लिन परिवार ने मुझे गोद न लिया होता तो शायद आज भी भटक रहा होता। भैया, मैं हमेशा आपको अपना असली भाई मानता आया हूं, मगर आपको यूं तड़पता नहीं देख सकता। इंसान जीवन मृत्यु पर नियंत्रण नहीं, बस अपने इश्क पर काबू रख सकता है। मैं सूटों को जानता हूं, अगर उसे मेरे दिल की हालत पता चली, वो सब कुछ ताक पर रख देगी। इसलिए 3 साल से उससे दूर हूं। अब जब मैं मरने वाला हूं, नहीं चाहता सूटों को मेरी यादों में उलझे रहना। भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? भैया, पागल हो गए हो? इतने साल उसकी खातिर तकलीफें काफी नहीं? डॉक्टर ने कहा था बचे हैं बस कुछ दिन। मैं नहीं होने दूंगा। नहीं भैया, मैं तो बस चाहता हूं आप अपने आखिरी दिन शांति से बिताएं। क्या भैया की एक आखिरी बात नहीं मानोगे? लेकिन भैया, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ठीक है, मान गया। सूटों का दिल तोड़ दूंगा। आपके साथ ये नाटक पूरा करूंगा। टोंग टोंग, जल्दी आकर मेरा बनाया चखो। टोंग टोंग, जल्दी आकर मेरा बनाया चखो। टोंग टोंग, जरा चख तो लो। अच्छा, ठीक है। टोंग टोंग, क्या हुआ? लिन फेंग, उसकी शादी हो रही है। लिन फेंग ने किसी और से शादी कर ली। टोंग टोंग, मुझे तो लगता है लिन फेंग तुम्हें झुकाना चाहता है। ये नाटक सब दिखावा है। उसे इस लड़की से कोई मोहब्बत नहीं। हाँ टोंग टोंग,
ये लिनफिंग अब तुम्हारे बिना है। उसने पैसा, अधिकार और सब कुछ खो दिया है। अब वो बस तुम्हें वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम अब घबराना नहीं, वरना वास्तव में उसके जाल में फंस जाओगे। हाँ टोंग टोंग, ये लिनफिंग वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो देखता है कि तुम उसकी परवाह नहीं करती, तो वो इस तरह के नीच तरीके से तुम्हें मजबूर करने की कोशिश करता है। टोंग टोंग, तुम्हें अब लिनफिंग को भूल जाना चाहिए और नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। टोंग टोंग, तुम्हें लिनफिंग के किए हुए इन सब की परवाह नहीं करनी चाहिए। लिनफेंग, तुमने कहा था एक जीवन, एक प्रेमी, लेकिन यह सब झूठ था। टोंग टोंग, बिल्कुल नहीं। अच्छा है। मैं थक गया हूँ, तुम लोग चले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। टोंग टोंग, ये मैंने कहा मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो क्या? लिनफेंग, तुम्हें लगता है कि तुम किसी और से शादी करोगे, तो मैं मान जाऊंगी? हेलो पापा, मैंने सोच लिया है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तारीख 3 दिन बाद तय करो। 8 अक्टूबर। ये बहुत अच्छा है। हाँ टोंग टोंग, तुमने आखिरकार समझ लिया। हाँ लिनफेंग, मैंने एक जीवन तुमसे प्यार किया। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हें जीवन भर पछताऊंगा। युए, माफ करना। इसे भाई का कर्ज समझो। भाई, तुम क्या कह रहे हो? हम तो असल में भाई बहन भी नहीं हैं। और भाई की झूठी दुल्हन बनना, भले ही एक दिन के लिए हो, मुझे खुशी है। चलो टोंग टोंग, मेरा समय कम है। अगर इस जीवन में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी तरह भूल जाओ। केवल मुझे भूलकर ही तुम नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। नई जिंदगी। रुको रुको रुको। सूटोंग, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे, यह लिनफेंग नहीं है? आज तुम भी शादी कर रहे हो, कितना संयोग है। अंदर आकर एक पेग लोगे? यह कैसे संभव है? तुम पूछना चाहते हो कि मैं अचानक कैसे शादी कर लिया, है ना? सूटोंग, तुमने कभी किसी और को पसंद ही नहीं किया, तुम कैसे सगाई कर सकते हो? और वो भी आज। लिनफेंग, तुम्हें लगता है कि हमारी टोंग टोंग किसी को पसंद नहीं है या कोई उसे पीछे नहीं करता? हाँ, हमारी सूटोंग, उसे पसंद करने वाले यहां से फ्रांस तक लाइन में है। मुझे बस यह लगता है तुमने कभी किसी और को पसंद ही नहीं किया, आज अचानक कैसे? हाँ, मैंने कभी किसी और को पसंद नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं पसंद नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, है ना? लिनफेंग, तुम भी किसी और के पति बन गए हो। क्या तुम थोड़ा वफादार नहीं हो सकते? भविष्य में मेरे मामलों में कम दखल दो। हाँ, सू हमेशा सही व्यक्ति ढूंढ लेती है। मुझे सू के लिए खुश होना चाहिए। मैं सू को शुभकामनाएं देता हूं। सदा सुखी रहो। हाँ, क्यों मेरा दिल अभी इतना दुखी क्यों है? क्या यही वह नतीजा नहीं है जो मैं चाहता था? उसने दिल तोड़ दिया और कोई मेरी जगह उसकी देखभाल कर रहा है। सू, मैं लिनफेंग तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। दिल से तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। रुको, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैं किससे शादी कर रही हूं?
तुम किससे शादी कर रही हो? लिन फेंग, तुम जानते हो मैं तुम्हारे किस रूप से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। वह नहीं जब तुमने 3 साल पहले किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। वह नहीं जब तुम अब पैसे के लिए मुझसे नजदीकी बना रहे हो। बल्कि तुम्हारा यह नकली रवैया मुझे बहुत घिना आती है। अब मैं सूटोंग, पैसा है, ताकत है, शरीर है, रूप है। तुम किस बात पर मुझे तुम्हें सम्मान देने की उम्मीद करते हो? सू सही कहती हैं। 7 साल प्यार किया। मुझे लगा कि सू हमेशा मुझे लिन फेंग के व्यक्तित्व के बारे में पता है। मैंने सोचा था भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, लेकिन सू जरूर विश्वास करेगी। विश्वास करेगी कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। सू की नजरों में मैं ऐसा व्यक्ति हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान मरने वाला होता है, उसकी बातें सच्ची होती हैं। मैं सू को शुभकामनाएं देता हूं कि वह हमेशा खुश रहे। जो चीजें मैं तुम्हें नहीं दे सकता, दूसरे तुम्हें दे सकते हैं। लिन फेंग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। अब तुम मेरी सहानुभूति पाने के लिए मरने का नाटक कर रहे हो। सहानुभूति पाने के लिए? सहानुभूति? अगर पहले की बात होती तो मुझे परवाह होती, लेकिन अब माफ करना। अगर मरना ही है तो दूर जाकर मरो। साथ ही तुम्हें एक बात और बताता हूँ, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ वह लिन परिवार का है, लिन युन जियो। तुम क्या कह रहे हो? तुम उससे कैसे शादी कर सकती हो? लिन युन जियो कैसा है? तुम्हें पता है वह मेरा सौतेला भाई है। वह महिलाओं के साथ खेलता है। तुम उससे शादी करोगी, तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा। तो लिन फेंग, तुम क्या अच्छे हो? 3 साल पहले जब मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने क्या किया? हाँ, लिन युन जियो एक बदमाश है, लेकिन वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। कम से कम जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने मेरी मदद की। अगर वह नहीं होता तो मेरी सुग्रुप कभी भी इस मोड़ पर नहीं आती। उसने तुम्हारी मदद की? वह नहीं तो क्या तुम होते? आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। नहीं, तुम किसी से भी शादी कर सकती हो, लेकिन उससे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सुतोंग को बताया तो वह मुझे कभी नहीं भूल पाएगी। कोई बात नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती? तो माफ करना। आज मैं लिन युनजियो से सगाई करने वाली हूँ और 7 दिन बाद मैं उससे शादी करने वाली हूँ। सुतोंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम उससे शादी मत करना। ठीक है, माफ कीजिए। यह संभव नहीं है। सुटोंग, हट जाओ। सुटोंग, फेंग भाई, तुम्हें क्या हुआ? क्या हम जारी रखेंगे? फेंग भाई, कोई है? बचाओ, कोई है? फेंग भाई, आज मैं लिन यूएक्सआईओ के साथ सगाई करने जा रहा हूँ और 7 दिनों के बाद मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। पापा, लिन फेंग का पेट हमेशा से ही ठीक नहीं रहा है। वह शराब नहीं पी सकता। मैं उसकी तरफ से आपके साथ पीता हूँ। जब तक मैं हूं, तुम शराब नहीं पी सकते। डिंग 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 डिंग। छोटे फेंग फेंग, जन्मदिन मुबारक हो। यह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। एक फोटो ले लो। सूजी, बधाई हो। आज सगाई है। टोंग टोंग, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता,
क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस नहीं है, वह है तुमसे प्यार करना। लिन फेंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैं तैयार हूं। लिन फेंग की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बचाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। मरीज के पास पहले से ही ज्यादा समय नहीं है और उसके मरने के संकेत भी है। मैं छोड़ने की सलाह देता हूं। सूटोंग, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। हाँ, वह मरने वाला है। यह बहुत अच्छा है। सूटोंग, तुम लिन्यू एक्साइओ से शादी नहीं कर सकती। शुरू में यह नहीं था। लिन्यू एक्साइओ ने तुम्हारी मदद की। मेरे भाई ने अपने हाथ की कंपनियों को कम दामों में बेच दिया। लिन परिवार के सभी शेयरों को भी इससे सुपरिवार बच गया। सूटोंग, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है। उसने मुझे तुम्हें बताने नहीं दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह अफसोस लेकर जाए। तो क्या? मेरे भाई को उसे गंभीर बीमारी है और उसे पर्याप्त पैसे की जरूरत है। वह चाहता है कि तुम जिंदगी भर चैन से रहो, पर मुझे पता है अगर वह इस तरह चला गया तो वह जीवन भर चैन से नहीं रहेगा। सूटोंग दीदी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती हैं मेरे भाई के इलाज के लिए? आखिरकार फिर भी मुझसे पैसे मांगने आई हो। भाई, तुमने आखिर किस तरह के इंसान से प्यार किया है? लिन फेंग, मुझे पता है कि तुम अभी पागल होने वाले हो, पर मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। मैंने डिस्टर्ब ना करे मोड चालू कर दिया था। कल रात लिन फेंग ने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। सर, कल रात आपका फोन बिल्कुल नहीं बजा। मैं सुबह आया तो देखा कि आपका फोन डिस्टर्ब न करे मोड में नहीं था। तब मैंने इसे चालू किया। तुम्हें किसने खुद से फैसला लेने की इजाजत दी? फोन डिस्टर्ब न करे मोड में नहीं था। लिन फेंग ने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? यह बदमाश लिन फेंग मरने का नाटक कर रहा है, क्योंकि वह वाकई मुझे संदेश नहीं भेज रहा है। लिन परिवार की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? लगभग पूरी हो चुकी हैं। वैसे लिन बाबू ने कहा है कि जब तुम होश में आओ तुरंत उन्हें फोन कर देना। यह लिन फेंग का मामला ही होगा। लिन फेंग इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। सूटोंग, हमारे लिन और सू परिवार हमेशा से शादी करना चाहते थे। अब ठीक है, तुमने आखिरकार समझ लिया। हालांकि हमें हाल ही में कुछ परेशानियां हो रही हैं। तुमसे बाहर आकर इसे संभालने के लिए कहना चाहते हैं। यह लिन फेंग का मामला ही होगा, मुझे पता था। वह हर संभव तरीके से मेरी शादी को रोकने की कोशिश करेगा। लिन फेंग, मैं देखूंगी तुम कब तक अकड़े रह सकते हो। लिन फेंग, हाँ, आखिरकार मुझे लिन्यू एक्साइओ से शादी करनी है। मुझे लगता है कि आपके सुपरिवार को अभी सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात से हो रही होगी। लिन फेंग, तुम हमेशा ऐसे ही हो, ऊपर से बहुत मजबूत दिखते हो, पर असल में बस मेरा ध्यान खींचना चाहते हो। अगर तुम झुक जाओ, यहाँ तक कि मुझसे कहो कि 3 साल पहले तुम गलत थे, मैं भी तुम्हें एक मौका दे दूंगी। पर अफसोस कि तुमने गलत चुनाव किया। लिन फेंग, अगर तुम नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसा करो। यह मामला मैं खुद संभाल लूंगी। आखिरकार यह तुम्हारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरी व्यक्तिगत भावनाओं का मामला है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा लिन परिवार शर्मिंदा हो, और नहीं मैं चाहता हूँ कि हमारा सुपरिवार परेशान हो। हेलो। ओ, मैं सोच रहा था कि लिन फेंग कौन है।
तुम शादी के समय इस व्यक्ति का जिक्र कैसे कर सकते हो? लिन फेंग, आपको याद नहीं है, यह आपके लिन परिवार का आपका बेटा है। तुम उस लिन फेंग की बात कर रहे हो? तुम कैसे इस नाजुक समय में इस बदमाश का जिक्र कर सकते हो? वह तो आपका बेटा है। तुमने इस बेकार चीज का जिक्र नहीं किया होता तो मैं भूल ही जाता। वो है मेरे और लिन परिवार की आया का बेटा। लिन परिवार में उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने उसकी व्यावसायिक प्रतिभा को देखते हुए उसे विशेष प्रशिक्षण दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी मेरे लिन परिवार में प्रवेश करने के लायक नहीं होता, यहां तक कि लिन नाम लेने के भी लायक नहीं होता। तुम क्या कह रहे हो? तुम और आया का बेटा। फिर भी तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं गुस्सा नहीं कर सकता? 3 साल पहले उसने लिन परिवार छोड़ दिया। क्या लिन परिवार छोड़ दिया? क्या लिन फेंग के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे? यह सच है। अच्छे से अच्छा, उसने लिन परिवार क्यों छोड़ दिया? लिन फेंग की व्यावसायिक प्रतिभा वास्तव में बहुत ऊंची है, यहां तक कि इसे अद्भुत कहा जा सकता है, और इसी वजह से लिन परिवार ने उसे हमेशा समर्थन दिया। लेकिन यह नहीं सोचा था कि लिन परिवार के समर्थन से उसने एक व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन इस बेकार चीज ने एक औरत के लिए अपना व्यावसायिक साम्राज्य बेच दिया और बाजार मूल्य से आधे से भी कम में बेचा। ये लिन परिवार के लिए शर्म की बात है और लिन सिटी ग्रुप के लिए भी शर्म की बात है। क्या एक औरत के लिए पूरा व्यावसायिक साम्राज्य बेच दिया? उसका जिक्र नहीं करना बेहतर था। इस बेकार चीज का जिक्र करके मेरा पेट भर गया है गुस्से से। लिन फेंग, तुम भी। तुम्हारे लिए यह अंजाम बिल्कुल सही है। 3 साल पहले तुमने न केवल मुझे चोट पहुंचाई बल्कि लिन परिवार को भी चोट पहुंचाई। एक औरत के लिए लिन परिवार से निकाल दिया गया। तुम सच में इसके लायक हो। टोंग टोंग, मैंने पहले ही पता लगा लिया है। ये लिन फेंग पिछले 2 सालों में वास्तव में एक डिलीवरी कंपनी में काम कर रहा है। लिन बाबा ने उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो केवल डिलीवरी कंपनी में जीवन बसर कर रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने उसे प्रतिबंधित कर दिया है और उसके खिलाफ 500 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब वो न केवल एक पैसा भी नहीं मिलेगा, उसका सामना होगा एक भारी जुर्माना और साथ ही शायद एक मुकदमे का भी सामना करना पड़े। हम लिन फेंग, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें मुझे कॉल करने में कितना समय लगेगा। लिन फेंग, आखिरकार तुम मुझसे मदद मांगने आए। प्रिंसिपल, कल स्कूल में हमेशा एक गतिविधि है, क्या आप वापस आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकती हूँ। बहुत अच्छा। क्या आप सू जैसे सफल लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं? हमारा सम्मान है। प्रिंसिपल, आप बहुत दयालु हैं। सूटोंग, जल्दी जाओ। मैं तो सब जानते हैं तुम लिन फेंग को कितने समय से पसंद कर रही हो। कितना अच्छा मौका है, जल्दी जाओ। लो। शुक्रिया। लिन फेंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? कहते हैं लड़की का पीछा करना आसान होता है, लेकिन मर्द की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। प्रिंसिपल, सुकुल, वो कहाँ है? प्रिंसिपल, आप लिन फेंग की बात कर रहे हैं? हम दोनों बहुत समय से साथ नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? पहले आप दोनों कितने प्यारे थे, सुनहरी जोड़ी। मैं तो स्कूल के उद्घाटन पर भी आपकी कहानी सुनाता था। आप दोनों
इंसान के दुख सुख होते हैं, चांद का घटना बढ़ना। पहले मैंने गलतफहमी में था, मुझे लगता था प्यार बिना कारण होता है और गहरा हो जाता है, लेकिन पता चला लिन फेंग एक असली घटिया इंसान है। घटिया आदमी। सूटोंग, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तुम नहीं कह सकती। क्यों? तुम्हारा प्यार पूरे स्कूल ने, पूरी जमाने ने देखा है। लिन फेंग का तुम्हारे लिए प्यार बिल्कुल झूठा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य जी, आपको जो चीज चाहिए। टाइम कैप्सूल। टोंग टोंग, हर साल के बाद हमें यहां आकर टाइम कैप्सूल दफनाना चाहिए। जब तक हम 70 साल के न हो जाएं, तब हम साथ में इसे खोलेंगे। हमारा प्यार हमेशा के लिए चमकदार और आकर्षक रहेगा, जैसे अनंत रात का आकाश। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 साल की उम्र में मैं अभी भी तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा और तुम्हारे साथ बूढ़ा हो जाऊंगा। बस दुख की बात है कि तुम 70 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा और तुम्हारे साथ बूढ़ा हो जाऊंगा। सुजी, आप क्या कर रहे हैं? लिन फेंग, इस जीवन में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे प्यार के समुद्र में डूबने से पहले मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझ लिया। यहाँ 3 और पत्र कैसे हैं? हर साल एक। क्या लिन फेंग इन 3 सालों में वापस आया है? टोंग टोंग, यह तुम्हें छोड़ने का पहला साल है। मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी होगी, शायद तुम्हारे जीवन में तुम इस पत्र को कभी नहीं देख पाओगी, लेकिन अब मुझे वाकई जाना होगा। जल्द ही तुम ठीक हो जाओगी और सुपरिवार भी ठीक हो जाएगा। टोंग टोंग, तुम सही रास्ते पर चल पड़े हो। जल्द ही सुपरिवार पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस साल तुम धूप में चमक रहे हो और मैं अंधेरे में चल रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में धूप है और रात में रोशनी है। इतना गहरा प्यार दिखाने की क्या जरूरत है? जितना तुम ऐसा करोगे, मैं उतना ही तुमसे नफरत करूंगी। समय आ गया है, मुझे हमेशा के लिए जाना होगा। लिन फेंग, तुम्हें लगता है कि इस तरह की छोटी चाल से तुम मेरी सहानुभूति पा सकते हो? बस दुख की बात है कि अब मैं वह छोटी लड़की नहीं हूं। टोंग टोंग, चखो हम कैसा है। तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वह थोड़ा ज्यादा तो नहीं था? मैं समझ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप लिन फेंग से बहुत प्यार करते हैं। शुरू से अंत तक लिन फेंग ने वाकई ज्यादा किया। आपके खोए हुए प्यार की तुलना में लिन फेंग ने पिछली बार कोई शराब पी थी। थोड़ा खून उलट दिया। डॉक्टर ने कहा लिन फेंग की बीमारी है, वह बचपन से शराब नहीं पी सकता, एक घूंट भी नहीं। और कहा कि लिन फेंग ने पिछली बार जो शराब पी थी वह उसे मार सकती थी। एक बड़ा आदमी, उसे मारना इतना आसान नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आपके खोए हुए प्यार की तुलना में पिछला वाक्य। लिन फेंग पिछली बार जो शराब पी थी वह उसे मार सकती थी। मेरे लिए जांच करो। लिन फेंग की सभी जानकारी अभी, तुरंत अभी। सूजी, पता चला क्या? सूजी,
इस व्यक्ति का पता नहीं चल रहा। क्या कह रहे हो? एक जिंदा इंसान कैसे पता नहीं चल सकता? सूजी, सिस्टम दिखा रहा है कि उसकी पहचान रद्द हो गई है। यह कैसे संभव है? कौन अपनी पहचान रद्द करता है? एक संभावना है, वो ये है कि जल्दी बताओ क्या? वो मर चुका है। परिवार वाले ही कर सकते हैं उसकी पहचान रद्द करने में मदद। मुझे विश्वास नहीं होता। कुछ दिन पहले लिन फेंग बिल्कुल ठीक था। यह कैसे संभव है? झाओ यू और क्यांतु को बुलाओ। जल्दी से लिन फेंग की स्थिति की जांच करो। लिन फेंग की स्थिति अभी। सूजी, आप भी ज्यादा चिंता न करें। शायद लिन फेंग विदेश चला गया है, इसलिए उसकी जानकारी नहीं मिल रही। हाँ, यह भी हो सकता है। कैसी जांच चल रही है? टोंग टोंग रे, जल्दी मत करो। आओ आओ, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। पहले बैठो। टोंग टोंग, अच्छी खबर। सच में? वाह, बहुत अच्छा। लिन फेंग अभी भी जिंदा है ना? है ना? बताओ। टोंग टोंग, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल। उसे 3 साल पहले कैंसर हो गया था। हाँ, क्या कह रहे हो? ये लिन फेंग, उनके परिवार में हमेशा से ये पारिवारिक बीमारी रही है। पूरा परिवार शराब नहीं पी सकता। कहा जाता है कि यही कारण है। कोई उसका इलाज नहीं कर रहा था। वह इतना छोटा था। कैंसर कोई बड़ी बात नहीं। इतनी गंभीर बीमारी हो गई। मैंने उसे इतनी शराब पीने के लिए मजबूर किया। लिन फेंग, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया? टोंग टोंग, डरो मत, हम है ना। हाँ, मैं भी हूं। हाँ टोंग टोंग, जिंदगी भर। तुम क्या चीज हो? तुम लोग लिन फेंग से तुलना करने लायक हो। लिन युए की जानकारी मुझे देखो। हाँ, सूजी, मिल गया। लिन युए और लिन फेंग, उनके बीच कोई गलत संबंध नहीं है। वह लिन परिवार द्वारा गोद ली गई है। एक बच्ची लिन युए और लिन फेंग जैसे भाई बहन हैं, लेकिन 3 साल पहले लिन फेंग को लिन परिवार से निकाल दिया गया। लिन युए ने भी वफादारी दिखाई और लिन परिवार छोड़ दिया। वह लिन फेंग की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन उस दिन क्या वे शादी करने वाले नहीं थे? मुझे लगता है यह केवल एक ही संभावना है। क्या तुम कह रहे हो लिन फेंग और लिन युए वे दोनों नाटक कर रहे थे? हाँ। लेकिन ऐसा क्यों? चलो लिन फेंग के घर चलते हैं। हाँ। आंटी, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ हाल ही में क्या हुआ है? तुम्हें नहीं दिखा? कल एक आदमी मर गया। वह कितने साल का था? 20 साल का एक जवान लड़का, शायद ज्यादा शराब पीने से। मैं कहता हूँ तुम युवा लोग अब जीवन को कुछ भी नहीं समझते। सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि वह शराब नहीं पी सकता, फिर भी मैंने उसे इतनी शराब पिलाई। लिन फेंग, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। भले ही तुमने 3 साल पहले मुझे इतना चोट पहुंचाया, बस तुम झुकोगे, मैं माफ कर दूंगी। तुम दुनिया में किसी से भी ज्यादा मेरी कमजोरी जानते हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लिन युए, तुम सामान बांध रही हो, कहाँ जा रही हो? सूटोंग, तुम्हें शर्म नहीं आती?
लिन युए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सिर्फ लिन फेंग की बहन हो। तुमने क्यों नहीं कहा? लिन फेंग इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। तुम्हें बताने से क्या फायदा? क्या तुम मानोगी? तुम्हें बताने से क्या होगा? तुम्हें बताने से फेंग भाई की बीमारी ठीक हो जाएगी, या तुम्हें बताने से वह तुम्हें भूल जाएगा। दुनिया में हर कोई फेंग भाई के प्यार के लायक है, सिर्फ तुम नहीं हो। हेलो। सू जी, सू परिवार के उद्यम को अंतिम भुगतान पूरा हो गया है। इतने सालों के सहयोग के लिए धन्यवाद। ये भी एक सम्मान की बात है कि सू एंटरप्राइजेज को संकट से उबरते हुए देख सके। आज से मुझे उम्मीद है कि सू परिवार उन लोगों की तरह होगा जिन्होंने आपकी मदद की थी, दूसरों की मदद करने के लिए। धन्यवाद। रुको, सू जी, क्या कुछ और है? मुझे पता है कि यह बात बहुत अजीब है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, 3 साल पहले मेरी मदद करने वाला कौन था? सू जी, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। ये बात दूसरों को नहीं बताई जा सकती। मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ठीक है, वैसे भी उनका शायद निधन हो चुका है। क्या? सू जी, 3 साल पहले लिन फेंग ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी संपत्ति बेच दी, यहाँ तक कि लिन परिवार से निकाले जाने का जोखिम भी उठाया, ताकि हम सू एंटरप्राइजेज की मदद कर सकें। यूं जियाओ के शीर्ष पर वापस लौटने के लिए गोपनीयता शर्तों में एकमात्र शर्त यह थी कि ये बात आपको नहीं बताई जाए, लेकिन मैं अब और आपसे ये छुपा नहीं सकता। इस जीवन में मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूं। क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। आप शराब नहीं पी सकते। देना नहीं चाहते? ठीक है, लेकिन माफी मांगना जरूरी है। अब मुझे पता चला कि लिन फेंग का प्यार मेरे लिए कभी नहीं बदला। सिर्फ मैंने कभी नहीं देखा। क्यों तुमने मुझे नहीं बताया? लिन फेंग, तुम बहुत स्वार्थी हो। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, मैं जरूर छोड़ देता। सू परिवार की धन दौलत, मैं तुम्हारे साथ बीमारी से लड़ता, मैं सब कुछ छोड़ सकता था। क्यों तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया? मैडम, क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है। दुनिया भर में 500 लोगों ने हमारे क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट को चुना है। फ्रीजिंग शुरू करने से पहले हमें आपसे पुष्टि करनी होगी। पहला, आप स्वेच्छा से क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं। पुष्टि। दूसरा, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी में अभी कोई डिफ्रॉस्टिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। शायद जब मानव सभ्यता किसी दिन विकसित हो जाए, तब डिफ्रॉस्ट हो सकेगा, या शायद कभी नहीं। पुष्टि। तो फिर आप साइन कर दीजिए। लिन फेंग, तुम जिंदा हो। बहुत अच्छा।
तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था अगर तुम नहीं होगी तो मेरे पास भी जीने का कोई मतलब नहीं होगा। आज मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। लिनफेंग, मुझे पता चल गया 3 साल पहले तुमने ही सुपरिवार की मदद की थी। तुमने ही अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया। तुमने ही मुझे अकेला छोड़ने का साहस नहीं किया, इसलिए। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। ठीक है। चखो। कैसा लगा? पसंद आया? ये भी लाया हूं। थोड़ी देर में आगे जाकर और दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं आगे जाकर खाऊंगा। डॉक्टर, क्या मेरा समय खत्म हो रहा है? बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हो। लगता है हाल ही में मनोदशा अच्छी है। इसी तरह चलते रहो तो शायद कैंसर को भी हरा सकते हो। मैं जारी रखूंगा। आज से तुम्हें अपनी एक्सरसाइज को और बढ़ाना होगा। तुमने कंपनी बेच दी सिर्फ मेरे साथ कैंसर से लड़ने के लिए। क्या यह सच में सही है? तुम्हारे लिए सब कुछ सही है। लिनफेंग, तुम कैसे हो? ठीक हूं। मैं अभी और प्रैक्टिस कर सकता हूं। ठीक होने की स्थिति बहुत अच्छी है। बधाई हो लिन साहब। बधाई हो सूजी। बहुत अच्छा।